भारत का सबसे बड़ा झूठ ये है कि आरक्षण एक गरीबी हटाओ योजना है। जनरल कैटेगरी वाले इसे अपने हक की चोरी मानते हैं और आरक्षित वर्ग इसे अपना जन्म सिद्ध अधिकार। और इन दोनों के बीच असली फायदा उठा रहे होते हैं वो नेता जिसे बस वोट बैंक की राजनीति करनी होती है। मुझे पर्सनली कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है, तो इस टॉपिक को बिना अपने फायदे या नुकसान से हटकर तथ्यों के आधार पर कंप्लीटली अनबायस्ड और न्यूट्रल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा तर्क ये होता है कि नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। मान लीजिए कि एक बास्केटबॉल का गेम है, उसमें एक खिलाड़ी की हाइट 6 फुट 2 इंच है और दूसरे की मात्र 3 फीट। अब अगर मैं बास्केट को 10 फुट पर रख दूं और बोलूं कि नियम तो समान है, तो क्या ये असली समानता है? बिल्कुल नहीं। असली समानता तब है जब बास्केट की हाइट उनकी अपनी हाइट के हिसाब से तय हो। एक अमीर बच्चा जिसे इंग्लिश मीडियम और कोचिंग मिली हो, और वहीं दूसरी तरफ एक गरीब बच्चा जिसने ढंग का स्कूल तक नहीं देखा हो। उन्हें 21 साल की उम्र में एक ही एग्जाम में बैठाकर मेरिट पकड़ाना कहीं से न्याय नहीं है। मेरिट और पोटेंशियल पैदाइश नहीं होती है, सुविधाओं और माहौल से बनती है। कुछ लोगों का तर्क ये होता है कि जब पुरखों ने गलती की थी तो सजा हमें क्यों? तो सवाल ये है कि अगर पुरखों की कमाई करोड़ों की संपत्ति और उनका रुतबा आप खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हो, तो उनके द्वारा किए गए शोषण का जवाब भी तो आप ही को देना पड़ेगा। हजारों साल से शिक्षा पर सिर्फ एक वर्ग का 100% रिजर्वेशन था। डॉक्टर अम्बेडकर को स्कूल का मटका छूने तक की मनाही थी। त्रावणकोर में निम्न जाति की महिलाओं को अपना स्तन ढकने तक का भी अधिकार नहीं था। जिस समाज ने इतनी पीढ़ियों तक इतना भयानक शोषण झेला हो, उसे मुख्य धारा में लाने के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट देना खैरात नहीं बल्कि इस देश का फर्ज है। जापान, न्यूजीलैंड, चीन, स्वीडन, यूएस ऐसे हर विकसित देश में पिछड़े वर्ग को आगे लाने के लिए ऐसी नीतियां उपलब्ध हैं। लेकिन अब आते हैं सबसे कड़वे सच पर, सरकार आरक्षण क्यों नहीं खत्म करती? क्योंकि आरक्षण अब न्याय का टूल कम और वोट बैंक की राजनीति ज्यादा है। भारत की 95% आबादी किसी न किसी रिजर्वेशन में आती है। कोई भी नेता इस 95% वोट बैंक को नाराज करके इलेक्शंस कभी नहीं जीत सकता। जो आरक्षण सामाजिक न्याय के लिए बना था उसे जानबूझकर कभी नहीं सुधारा गया। तो समाधान क्या है? क्या आरक्षण 100% सही है? बिल्कुल नहीं। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्रीमी लेयर। एक दलित या पिछड़े वर्ग का व्यक्ति आरक्षण से आईएएस बन भी गया और करोड़पति बन गया, तो उसके बच्चों को उसी कोटि से आरक्षण क्यों मिले? इससे जनरल कैटेगरी वाले को नुकसान नहीं हो रहा, इससे उसी आरक्षित वर्ग के गरीब बच्चे से हो रहा है जिसे शायद कभी आरक्षण का सही हक मिला ही नहीं। इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपके परिवार ने रिजर्वेशन से एक अच्छी सरकारी नौकरी ले ली है, तो उनके अगली पीढ़ी के लिए रिजर्वेशन संपूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। और दूसरा सोल्यूशन सिर्फ जाति ही नहीं बल्कि ये भी देखना होगा कि वो व्यक्ति किस आर्थिक बैकग्राउंड से आ रहा है। देश को दुनिया से लड़ने के लिए मेरिट चाहिए, लेकिन 95% आबादी को आप पीछे छोड़कर कभी भी सुपर पावर नहीं बन सकते हैं। रिजर्वेशन इतिहास की गलतियों को सुधारने के लिए था, लेकिन अब वक्त आ गया कि इस नीति में सुधार किया जाए ताकि असली हकदार को उसका हक मिल सके।